आज हमारे देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार हैं। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। तो दोस्तों एक और भाई हैं, जरा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर साहब क्या संदेश दे रहे हैं? मैं शपथ लेता हूं कि करंट सिचुएशन ऑफ स्टडीज इन इंडिया में दिस अलमाइटी ब्लेस डंकी हेड्स, क्या कुछ ये पोस्टर में तरह तरह की फोटो और संदेश के साथ क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये बेसिकली मीम से सारे जो इंडिया का जो अभी का करंट आईना है वो दिखा रही है। तो आप अगर एक एक मीम पढ़ोगे तो सभी अभी के मुद्दे के ऊपर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, राइट, और किस टाइप के मिनिस्टर है, बातें क्या चल रही है। अब अगर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे बोल रहे कि कोई भी सवाल करे, कोई भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करे, उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो यही सारे मुद्दे हैं जो कि सब एकजुट होकर बैठे हैं। अलग तरह से आपने सबको जो है आप दिखा रहे हैं, इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीम्स के तौर पर। हाँ, कोई शायरी बोलता है, कोई गाने गाते हैं, कोई धरने देते हैं। मैं मीम के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। आजकल युवा बहुत मीम ही देखता है, पूरा दिन स्क्रॉल कर रहा होता है। तो इसी के बहाने उनके दिमाग में मैसेज जाएगा कि देश में क्या चल रहा है एक्चुअली। ये देख लीजिएगा जरा, ये देखिए सोनम वांगचुक की तस्वीरें जरा दिखाइएगा। एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया वांट्स, यहाँ ये बता रहे हैं सिक्योरिटी नीट एग्जाम सेंटर, ये सारा कुछ इन्होंने दिखाया है। सिंस दैट एग्जाम पेपर लीक हुई, एवरीथिंग इज माई फॉल्ट, डिमांड नेहरू जी, यानी सब कुछ नेहरू जी पे कुछ हो रहा है, नेहरू जी पे डाल दो, ये सब संदेश दे रहे हैं। इधर नीट तो दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार अवतार नहीं लूंगा, याद रखना। ये मोदी जी का इन्होंने दिखाया है। इधर सर प्लीज GTA 6 भी लीक करवा दो ना। तो ये लगातार इनकी अलग अलग तरह से इन्होंने पोस्टर दिखाया है, तस्वीर दिखाई है, अलग तरह का है। फर्क पड़ रहा है सरकार पर किसी तरह का? अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है वो तो बिल्कुल कान बंद करके बैठे हैं, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे? उनको सुनना तो पड़ेगा ना। जब यहाँ भूख हड़ताल हो रही, इतने बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ये लोग तो कहते हैं ये आतंकवादी हैं, तो कहाँ से आए हैं, तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, इन लोगों को क्या कहा जाए? ये मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछते हैं उनको आजकल आतंकवादी बोल देते हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। तो इनका बेसिकली मेन चीज़ यही है कि मेन मुद्दों पे लोगों का अटेंशन ना जाए, सब ये भटकाने वाले मुद्दों पे ही अटेंशन जाए। तो हमें मेन मुद्दे पे ही लगे। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? मैं पिछले संडे को आया था, अभी तक यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। यहीं से आप? मैं आसाम से हूँ। असम से? हाँ जी। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? मैं 1.5 महीने से यहाँ पे था। मैं देहरादून गया था, जो मैंने जैसे ही सुना प्रोटेस्ट चल रहा है तो मैं वापस। तो युवा बिल्कुल आर पार के मूड में है, वही आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर से लगातार आप एक नज़ारा इधर देख लीजिए, आर पार का माहौल है। तो दोस्तों जंतर मंतर से मोदी सरकार की अहंकार और तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। एक तरफ आप पहले इधर देख लीजिए, लगातार कोई ना कोई वक्तव्य अपना दे रहा है। सोनम वांगचुक भी हैं और अभिजीत दीप के, और इस तरफ आप देखिए लगातार यूथ आर पार के मूड में है। जरा इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, जरा नारेबाजी हो रही है किस तरीके से, वो भी देखते हैं। जरा यहाँ भी आप देखने की कोशिश कीजिए, क्या संदेश दे रहे हैं सर, क्या संदेश दे रहे हैं? पगड़ी उगड़ी बांध के एकदम आप ये देख रहे हो, एक छोटा सा बच्चा है, ये क्या संदेश दे रहा है कि इनकी आने वाला भविष्य ऐसा हो कि जो आज इस धरना पे बैठे हुए हैं, आज 16वां दिन हो गया है, लेकिन ये बहरे सरकार, अंधे सरकार को दिखाई देता है कि इस बारिश मौसम फिर भी अच्छा हो गया। इस बारिश में, कड़कती धूप में सारे साथी हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट लेकर बैठा हुआ है, लेकिन आज के इस सरकार को ये नहीं दिखता है कि इनकी मांगे को अपने फर्क पड़ेगा। 16 दिन हो ही गया, 16 दिन हो गया, 8 दिन से भूख हड़ताल, फर्क पड़ रहा है बहुत। इतना फर्क पड़ेगा कि आने वाला पीढ़ी देखेगा कि कितना फर्क पड़ेगा। ये जरूर इस्तीफा देगा, और हमारे आपसे वादा है इस्तीफा देगा। मेरी दिल्ली तमन्ना की है, इस्तीफा देगा धर्मेंद्र प्रधान। ये भाजपा ही कहते हैं कि ये ऐसे ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो फंडेड लोग हैं, ये विदेशी ताकत लगी है, तो आतंकवादी है, तो तरह तरह की बातें। कैसे उनको जवाब दीजिएगा? देखिए, उनका तो एजेंडा ही है कि हम अगर आतंकवादी है, हम लोग फौजी है, हम लोग पता नहीं पाकिस्तान से आए हैं। उनका तो काम ही है कहना, किसान को कह देते ये है,
ये जो कोचेज देते हैं इसको कहते हैं, इसका तो काम है इस जुमलाबाजी करना। अब यूथ दबेगा नहीं, यही कॉकरोच अपनी ताकत दिखाएगा सरकार को। पूरा ताकत दिखाएगा। इसके साथ, इन बच्चों के साथ उसके पेरेंट्स है, आप लोग के सहयोग है, ये मीडिया वालों, जितने हमारे सोशल मीडिया वाले हैं, इंडिया में नहीं बाहर देश में भी इसका चर्चा हो रहा है। देखिए दोस्तों, जरा देखिए, मैं चाहूंगा एक बार दिखाइए, ये इस तरह की हुंकारी हो रही है लगातार। क्या एकदम संदेश एकदम आर पार का छिड़ गया है मामला। एक क्रांति का रंग है और सबके सर पर बन चुका है, चाहे वो हिंदू लाल हो, पगड़ी बन चुकी सर पे। चुकी है। अभी चल रहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये तो ऐसे ही हिलाने के लिए काफी है। हाँ, और ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सभी ने आज लाल पगड़ी बांधी है और सभी देश को बचाने के लिए फर्क कहाँ पड़ रहा है सरकार को? पड़ रहा है क्या? सरकार को फर्क पड़ेगा। हम ही ने उनको बिठाए, हम ही उतार फेंकेंगे। फर्क पड़ना है सरकार को। आज देश का युवा जाग चुका है। अब युवा वो युवा नहीं रहा है जो अंधभक्ति में फंसा हुआ था। तो देखिए, मैं चाहूंगा एक बार यहाँ देखिए किस तरीके से लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री हर हाल में इस्तीफा दें। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, लगातार सर पे लाल पगड़ी बांधकर लगातार ये युवा एकदम लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आइए जरा इधर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब तो चूंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात, लेकिन एक और भाई हमारे साथ मिले, जरा इनको भी देखिएगा। ये कुर्ता वगैरह पूरा पहने हुए हैं, इसको जरा एक बार देखिए। इफ यू अग्री प्लीज साइन ऑन माई कुर्ता, बेटर एजुकेशन, बेटर नेशन एंड बेटर इंडिया। मैं सीधे बात करता हूं, आपका नाम, आप बिल्कुल अलग तरह से इस प्रोटेस्ट में आए हैं। साइन मैं भी कर दूं आप पे? कौन इस पे साइन कर रहा है, कौन कर सकता है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी कुशवाहा, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। अच्छा। और मैं ये कुर्ते पे हर वो व्यक्ति साइन कर रहा है जो वर्तमान सरकार की नीति व सिद्धांतों से अतहास है। ये बिल्कुल अलग तरह से, चूंकि सब अपनी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका तरीका बिल्कुल अलग सा है। कितने लोगों ने साइन किया अभी तक आपके इस कुर्ते पे? ये वाले कुर्ते पे लगभग 2,500-3 हजार लोगों ने किया। इससे पहले वाले पे लगभग 12,000 लोगों ने, और उससे पहले वाले पे आई होप सो 8,000 के आसपास। इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन वगैरह में रहे हैं आप, या ये सिर्फ इसी आंदोलन में ये 2 कुर्ते भर गए आपके? नहीं, इस आंदोलन में 3 कुर्ते भरे हैं, और इससे पहले मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में किया था, उसमें भी 1 कुर्ता में भरा। अलग तरह से एकदम अपने आप को पेश कर रहे हैं। संदेह फर्क पड़ रहा है क्या? अलग अलग तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है सरकार पे? हमारे हर एक प्रोटेस्ट का, हर एक दिन का एक बड़ा असर इस देश की गवर्नमेंट पर पड़ रहा है। इसीलिए आए दिन हमको उनके स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। और इस देश, ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं, ना किसी व्यक्ति की है, ना किसी विशेष की है, ना दल की है, ना थल की है। ये लड़ाई इस देश के भविष्य की है। इस देश का भविष्य यानी युवा, और युवाओं की जो लड़ाई है। इस पे कितने हजार लोगों ने साइन कर दिया? लगभग 4 से 6 हजार लोगों। 4 से 6 हजार। मैं भी साइन कर दूं, जरा मैं भी साइन कर दूं इस पे। 4 से 6 हजार लोगों ने इस पे साइन कर दिया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, लगातार लोग साइन कर ही रहे हैं और अलग तरह से आप ये पेश भी कर रहे हैं। कैसे ये ख्याल आया कि ऐसा किया जाए? ये हर प्रोफेशन की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, और राजनीति की यूनिफॉर्म है कुर्ता पजामा। मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिफॉर्म पर जहां सरकार बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी बन चुकी है, वहां अपने दिनचर्या के पहनावे को जरूर निश्चित ही वो देखती होगी। तो ये पहनावा मोदी जी के कुर्ता के, ये साफ लिखा है, सहमत है तो हस्ताक्षर करें, साइन करें। और चूंकि बढ़ती हुई महंगाई, गुपचुप भ्रष्टाचार है, ना तो अच्छी शिक्षा है, ना ही रोजगार है, इन्हीं मुद्दों पर बनती इनकी ये सरकार है। गरीब बेचारा क्या करे, वो तो बस लाचार है। इनसे जो सवाल करे उसको कहते हैं ये गद्दार है। डरपोक विपक्ष पूरा चुप बैठा है। हक के लिए युवा सड़कों पर तैयार है, सत्ता के जोरों पर करते हैं ये प्रहार। गरीब बेचारा क्या करे, वो तो बस लाचार है। सहमत है, साइन करें। अलग तरह से भाई प्रोटेस्ट में आए। कहाँ से वैसे हैं आप? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत शानदार। मुझे 10 दिन हो गए यहाँ पे। 10 दिन हो गए यहाँ पे, तो सरकार को अब जवाब देना ही पड़ेगा। इस्तीफा शिक्षा मंत्री को देना। अगर ये स्वेच्छा से मान जाए तो बहुत अच्छा। बाकी इस देश का 70% आर पार की लड़ाई, खुला ऐलान है। इस देश का 70% बहुसंख्यक बल रखने वाला इस देश का युवा, जिसमें कृषि, मजदूर तबका सभी आ जाते हैं, वो निश्चित ही 2014 में इनको सत्ता में लाया था, और इनकी नीति व सिद्धांतों से हताश होकर 2000 आने वाले आने वाले चुनाव में इनको सत्ता से उखाड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो देख सकते हैं अलग अलग तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। संडे का दिन है, संडे की ये शाम है, 5 जुलाई। आप देखिए
ऊर्जा, आज 16वां दिन है इस प्रोटेस्ट का, 16वें दिन अभी भी ऊर्जा में कमी नहीं है। लगातार इधर देखिए खाना पानी की भी व्यवस्था वैसे ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और मिसाल पेश कर रहे हैं। ये देखिए खाने के लिए लाइन भी लगा रखी है। ये जुनैद भाई का, इनसे मैं बात भी करूंगा। एक जुनैद भाई है, उन्हीं का ये सारा स्टॉल चल रहा है। यहाँ देखिए खाना पानी की व्यवस्था बिल्कुल टाइट चल रही है, लगातार खाने दिए जा रहे हैं, सबके लिए खाने दिए जा रहे हैं। जुनैद भाई हैं क्या? जुनैद भाई से मैं बात करूंगा, या इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तो देखिए इधर कतारें हैं, पानी खाना चाय वाय सब यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है। तादाद आप देख लीजिए हजारों हजार की। आज जो कि जब पहली बार यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था तब क्या स्थिति थी, और जब लगातार 20 जून से प्रोटेस्ट हो रहा है तब की क्या स्थिति है आपके सामने है। और कोशिश हमारी सोनम वांगचुक से भी होगी बात करने की, दीप के साहब हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संडे की शाम का ये नजारा आप जंतर मंतर से, मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन से एक बार दिखा दीजिए। हर तरफ आर पार की लड़ाई है। कहां से आए बॉस? हम दिल्ली से ही आए हैं। बिल्कुल आर पार के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो शिक्षा माफिया चल रहा है इसको खत्म होना चाहिए। ये कोई क्या कहते हैं, ये जो चल रहा है बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेहनत करके जा रहे हैं, पेपर लीक, कितनी बार पेपर लीक होगा है? ये बहुत गलत बात है। ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी से क्यों चिपके रहे हैं। तो आर पार का माहौल है, व्यवस्था भी ठीक ठाक है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है। वही आपको जंतर मंतर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सहयोगी के साथ। मैं यासूब रजा, राजनीति के लिए, द राजनीति के लिए। आज हमारे देश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, पाकिस्तान के नाम से डराते हर बार है।